आपने मेरा स्वागत किया, उसके लिए मैं आपका आभारी हूँ और परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ एक बार फिर से आप सभी प्रियजनों के साथ मिलकर के प्रभु का वचन को आप लोगों के समक्ष में प्रस्तुत करने के लिए ये जो मौका मिला, इसलिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ। मेरे यहाँ पर कुछ नेटवर्क की समस्या है, इस कारणवश मैं वीडियो ओपन नहीं करूँगा। लेकिन आज फिर से जो मुझे अवसर मिला है आप लोगों के बीच में परमेश्वर का वचन बांटने का, कदाचित मैं इस बात को प्रभु के सामने अ, अंगीकार करता हूँ कि इस लायक तो मैं नहीं हूं कि उस परमेश्वर के उन अद्भुत बातों को, उसकी गुण बातों को मैं उसके भेद को जो अगम्य है, अद्भुत है, उसको जान करके आप लोगों के बीच में पेश करूं, उस लायक तो कदाचित नहीं हूं। लेकिन मुझे पूरा विश्वास है परमेश्वर की दया और उसके अनुग्रह पर और उसकी सामर्थ पर कि वो आवश्यक रूप से जरूरत के हिसाब से मुझे प्रभु का वचन को, उसके जीवित वचन को आप लोगों तक पहुंचाने के मुझे लायक उसने योग्य बनाया और उसने सामर्थ्य दी। इसलिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ। जिस प्रकार से हम आज अलगाव शब्द है ना, अलगाव जो विषय है, उसके बारे में आज हमारा दूसरा भाग, आज इसमें हम लोग प्रवेश करने वाले हैं। मेरे प्यारे अजीजों, हम सब ने पिछली क्लास में भली भांति इस बात को जानने की कोशिश किया था कि बाइबल के अंदर ये जो अलगाव का शब्द है वो आखिर आया कहाँ से है, और जिसको हमने जो है और इस सृष्टि का कि हम पाते हैं कि ये जो का expression है वो शब्द स्वयं परमेश्वर के द्वारा ही लागू किया गया था। परमेश्वर ने ही उस शब्द का इस्तेमाल किया, परमेश्वर के द्वारा प्रथम रूप से। और देखिए अलगाव क्या है, परमेश्वर ने क्यों अलगाव किया है, उस बात को भी हम वहीं से समझ सकते हैं। देखिए हम लोगों ने पिछली बार इस बात को देखा था कि विश्व में जो है अंधियार अलग किया ना, और किस प्रकार से परमेश्वर ने सूर्य को, चंद्रमा को, रात या शायद इंटरनेट की वजह से कुछ तकलीफ रही है। एनीवे सो भैया आपका आवाज क्लियर नहीं आ रहा। कुछ स्पष्ट नहीं। हम लोग जिस प्रकार से हम लोग पिछली बार देख रहे थे कि प्रभु ने किस रीति से आ, अलगाव के विषय में स्वयं उत्पत्ति की पुस्तक में हम लोगों ने देखा था और समझने का प्रयास किया था कि प्रभु ने अलगाव को किस रीति से किया। अंधकार, परमेश्वर ने ज्योति को तो रचना किया, अंधकार पहले से ही था वहां पर, लेकिन प्रभु ने उसको उससे अलग किया था, है ना। उसके बाद फिर हम लोगों ने देखा था कि अब्राहम के जीवन से भी हम लोगों ने देखा था किस रीति से अब्राहम ने परमेश्वर की आज्ञा को पालन करके अपने देश के लिए, है ना, अपने कुटुंबियों को, अपने परिवार को, है ना, अपने घर वालों को, सब कुछ छोड़ करके वो परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार उसका पालन करने के लिए वो निकल पड़ता है एक वीराने रास्ते पर, है ना। और उसके बाद फिर हम लोगों ने इस बात को भी कुरिन्थियों के पत्री से भी देखा था 6 अध्याय से कि विश्वासियों का अविश्वासियों के साथ कोई मेल नहीं है ना। बलियाल का यीशु मसीह के साथ कोई मेल नहीं है, और अंधकार का ज्योति का कोई मेल नहीं। तो तमाम बातों को हम लोग अलगाव के विषय में देख रहे थे। आज हम लोग को देखने वाले हैं प्रभु की इच्छा में, प्रभु के इच्छा अनुसार कि परमेश्वर आखिर हमारे जीवन से अलगाव चाहते क्यों हैं। क्यों आखिर परमेश्वर, देखिए प्रभु का वचन स्पष्ट रूप से हमको मालूम है कि प्रभु ने हमें उसके स्वरूप और उसकी समानता में बनाया है ना। लेकिन इस बात को हमें समझने की बहुत जरूरत है कि जब परमेश्वर ने हमको बनाया, मनुष्य पाप में गिर गया, परमेश्वर ने उसका पाप का समाधान करने के लिए यीशु मसीह को इस दुनिया में भेज दिया।
अब भेजने के बाद परमेश्वर ने मनुष्य जाति के लिए जो पाप के कारण नाश होते जा रहे थे, उनसे बचाने का भी उपाय प्रभु ने कर दिया है। तब अब जब प्रभु ने उपाय कर दिया है, तो परमेश्वर क्यों हमारे जीवन से अलगाव चाहते हैं, है ना? परमेश्वर का क्या उद्देश्य है, स्पष्ट रूप से समझने के लिए हम लोग वहीं पर उत्पत्ति की पुस्तक में एक बार फिर से आ जाते हैं। उत्पत्ति की पुस्तक में हम लोग एक बार फिर से आ जाते हैं, और हम लोग कुछ आयतों को पहले अध्याय से पढ़ेंगे। उसका क्यों परमेश्वर ने उनके जीवन से अलगाव चाहते हैं, या हमारे जीवन से परमेश्वर अलगाव चाहते हैं, हाँ, उसका कारण भी हम लोग उत्पत्ति की पुस्तक उसका एक अध्याय और उसकी चौथी आयत में ही लिखा हुआ है। और वहां पर क्या लिखा है? और परमेश्वर ने उजियाले को देखा कि अच्छा है। देखिए, अभी हम मार्केट में जाते हैं, मार्केट में हम बहुत सी चीजों को खरीदारी करते हैं। क्या जो कुछ भी मार्केट में दिखता है हम सब खरीद लेते हैं क्या? नहीं खरीदते। हमें जो अच्छा लगता है उसको हम खरीदते हैं, हमें जो पसंद होता है उसको हम खरीदते हैं, उसी को हम अपने जीवन घर पर लेकर के आते हैं। जो चीज हमारे लिए उपयोगी होती है उसको हम अपने घर पर लेकर के आते हैं, जिसकी जरूरत होती है उसको हम अपने घर पर लेकर के आते हैं। यूं ही हम बहुत सी चीजों को देख करके हम जो है उनको खरीदारी नहीं करते हैं, क्योंकि मार्केट में तो बहुत सी चीजें हैं और बहुत से उपयोगी भी हैं, लेकिन हम उन्हीं चीजों को लाते हैं जो पहला हमारी जरूरत के अनुसार हो, हमें पसंद हो, और हमारे उपयोग में वो आ सके, है ना? और वो उसके द्वारा हमारा जो इच्छा है, जो मन में विचार हम चेक कर लेकर के उद्देश्य के साथ में उसको पूरा हो सके, उपयोग करने के लायक है। तो ये कॉमन बात हम इस बात से समझ सकते हैं कि हम सब चीजें इस दुनिया में देखते हैं, उन सबको हम नहीं ला सकते, लेकिन जो हमें पसंद होता है, ठीक वैसे ही परमेश्वर हमारे जीवन से, हमें इसलिए परमेश्वर अलगाव चाहते हैं हमारे जीवन से, क्योंकि यह परमेश्वर को अच्छा लगता है। क्या अच्छा लगता है? प्रभु हमारे जीवन से क्या चाहते हैं कि हम परमेश्वर के लिए जीवन बिता, इस संसार में तो हमें रहना है, लेकिन संसार में रहते हुए भी हमें परमेश्वर के लिए जीवन को बिताना है। कारण क्या है? क्योंकि यह परमेश्वर को अच्छा लगता है। परमेश्वर को अच्छा लगना मतलब ये परमेश्वर की इच्छा है, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार है। आजकल बहुत से लोगों को, मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आप लोगों ने भी सुना होगा, मैंने भी बहुत से लोगों को सुना है ऐसा कहते हुए, हम नहीं जानते कि परमेश्वर की इच्छा क्या है। हम, है ना, एक एक होते हैं, युवती होते हैं, कई बार अपने जीवन के निर्णय लेने से पहले वो इस बात के में बहुत कंफ्यूजन में रहते हैं, परमेश्वर की इच्छा क्या है मेरे जीवन के लिए, मुझे नहीं मालूम है। हैं, मेरे लिए प्रार्थना कीजिए, मैं किस रास्ते पर चलूं, है ना, व्यवसाय या फिर नौकरी या फिर करियर के बारे में सोचूं, शादी विवाह के बारे में सोचूं, या फिर मुझे परमेश्वर की सेवा में निकलना है। कई बार इस प्रकार से युवा कंफ्यूजन में रहते हैं। पर पति पत्नी का जीवन, एक पारिवारिक जीवन में भी, हस्बैंड वाइफ के जीवन में भी हम इस बात को पाते हैं कि वो लोग भी बड़ी कंफ्यूजन में रहते हैं। हमें बच्चों को किस मार्ग पर ले जाना है, हमें हमें पर इच्छा मालूम नहीं है, हमें कौन से रास्ते में बच्चों को पहुंचाना है। कहने का मतलब है कि अक्सर मसीह भाइयों बहनों के जीवन में इस बात का निश्चितीकरण व स्पष्टीकरण नहीं होता है सभी को कि परमेश्वर की इच्छा क्या है। देखिए, इस बात को मुझे और आपको अपने हृदय में डालना ही पड़ेगा, क्योंकि ये परमेश्वर का वचन है, ये किसी की वाणी नहीं, किसी की इच्छा नहीं है, ये परमेश्वर की इच्छा है, ये परमेश्वर को भाता है, ये परमेश्वर की योजना के अनुसार है कि वो जिसको परमेश्वर ने बनाया, वो परमेश्वर उसको देखते हैं, देखने के बाद वो देखते हैं क्या है कि वो अच्छा है, और परमेश्वर ने उजियाले को अंधियारे से अलग किया। अलगाव, अलग करना, ये परमेश्वर की एक अलगाव का जीवन जीना, ये हमारे लिए परमेश्वर की ओर से दिया गया एक मार्ग है, एक रास्ता, और एक ये परमेश्वर की
इच्छा है। नहीं तो परमेश्वर क्यों अलग करते, आप सोच करके देखिए, है ना। परमेश्वर ने देखा अच्छा है, उजियाले को रहने देते, अंधियारे को रहने देते। लेकिन ये क्योंकि ये परमेश्वर की इच्छा है, सो यह बात आवश्यक थी कि परमेश्वर उजियाले को अंधियारे से अलग करे, क्योंकि परमेश्वर नहीं चाहते थे कि ये दोनों मिल जाएं। क्योंकि यदि मिल जाएंगे तो फिर उजियाले को उजियाला नहीं कह सकते, अंधियारे को अंधियारा नहीं कह सकते, क्योंकि ये परमेश्वर की इच्छा के विपरीत हो जाता। लेकिन आज हमको इस बात को समझना बहुत जरूरी है कि परमेश्वर हमारे जीवन से जो चाहते हैं कि हम जो परमेश्वर की इच्छा है उसके अनुरूप अपने जीवन को बिताएं। हम कुछ बातों को आज परमेश्वर के वचन में सीखने वाले हैं। परमेश्वर के वचन से हम लोग देखने वाले हैं कि परमेश्वर हमारे जीवन से क्यों इस बात को चाहते व इस बात की इच्छा रखते हैं। हम लोग आज अब्राहम के जीवन से कुछ और बातों को सीखने वाले हैं। हम लोग आज लूत का जीवन, है ना, लूत जो अब्राहम का भतीजा था उसके जीवन से कुछ बातों को सीखेंगे। किस बात में, के विषय में, कि परमेश्वर की इच्छा के संबंध या इच्छा अनुसार अपने जीवन में अलगाव बनाना। ठीक है, क्या है? परमेश्वर की इच्छा के अनुसार अपने जीवन में अलगाव को बना करके चलना। सो उसमें से पहला चरण व पहला कदम यह है कि हमारा जीवन में परमेश्वर पर संपूर्ण आश्रित होना बहुत जरूरी है। संपूर्ण रीति से हमें परमेश्वर पर भरोसा रखना बहुत ही जरूरी है। इसलिए ये बात बहुत ही आवश्यक हो जाती है कि हम अपने जीवन को परमेश्वर के लिए बिताने पाए। आइए हम लोग कुछ बातों को पढ़ लेते हैं लूत के और अब्राहम के अलगाव के विषय में, है ना। आप लोग आ जाइए उत्पत्ति की पुस्तक, उसका 13 अध्याय मेरे साथ निकालिए। उत्पत्ति उसका 13 अध्याय, और उसका हम लोग वचन पढ़ेंगे, 8वां और 9वां पढ़ेंगे। तब अब्राहम लूत से कहने लगा, मेरे और तेरे बीच और मेरे और तेरे चरवाहों के बीच में झगड़ा ना होने पाए, क्योंकि हम लोग भाई बंधु हैं। क्या सारा देश तेरे सामने नहीं? सो मुझसे अलग हो। यदि तू बाईं ओर जाए तो मैं दाहिनी ओर जाऊंगा, और यदि तू दाहिनी ओर जाए तो मैं बाईं ओर जाऊंगा। ठीक है। 9, 10 और 11, हाँ, 9, 10, हाँ, 10 तक पढ़ लीजिए। तब लूत ने आंख उठाकर यरदन नदी के पास वाली सारी तराई को देखा कि सब वह सिंची हुई हैं। तब जब तक यहोवा ने सादोम और अमोरा को नाश न किया था, तब तक शूर के मार्ग तक वह तराई यहोवा की बाटका और मिस्र देश के समान उपजाई थी। ठीक है, धन्यवाद। हम यहाँ पर देखिए, इस घटना को हम लोग भली भांति जानते हैं कि अब्राहम और लूत, ये दोनों, हम सबको मालूम है कि जब अब्राहम परमेश्वर की आज्ञा का पालन करके अपने देश को, अपने कुटुंबियों को, अपने माता पिता के घर को, सबको छोड़ करके वो जाते हैं, तो क्या होता है? एक रास्ते में निकल जाते। इनके पास बहुत संपत्ति थी। लूत भी इनका जो भतीजा था, इनका भाई का, अब्राहम के भाई का लड़का था, वो भी इनके साथ साथ चल जाते हैं। और जाने के बाद में हम लोग देखते हैं कि अभी ये लोग एक एक मोड़ पर ऐसे में पहुंच जाते हैं कि जब इनके पास बहुत था, उनके पास बहुत संपत्ति थी, भेड़ बकरियां थी, है ना। सो ये आपस में क्या होने लगते हैं? झगड़े होने लगते हैं। झगड़े होने के बाद हम लोग इनके इनके इस अलगाव को, इनके आपसी अलगाव को, इनके आपसी अलगाव में हमको इस बात को विशेष रूप से ध्यान देना बहुत जरूरी है कि हमारे जीवन में जो अलगाव का दृष्टिकोण है वो कैसा होना चाहिए। आपने कई बार देखिए, आज वर्तमान में होने वाले घटना, मुझे बड़ा दुख लगता है इस बात को सुनते हुए कि परिवार में छोटी सी बातों को झगड़ा लेकर के जब अलगाव होता है ना, तो वो अलगाव के बाद कई लोगों का जीवन बर्बाद हो जाता है, क्योंकि वो उस अलगाव में गलत कदम उठा लेते हैं, गलत दिशा में चल पड़ते हैं, गलत रास्ते पर चलने के कारण गलत मंजिल पर पहुंचते हैं। और उनको जब तक उनको एहसास होता है कि हम गलत रास्ते पर चल पड़े हैं, वो जब तक तो बहुत देर हो जाती है। ठीक वैसा ही लूत के साथ
होते हुए हम लोग यहाँ पर पाते हैं। लूत के साथ आखिर ऐसा क्या हुआ है? लूत के साथ आखिर ये सब ऐसी कौन कौन सी घटनाएं घटी, है ना? ये तो अच्छी बात है, आपस में लड़ाई हो रही थी, भैया अलग होना बहुत जरूरी है। उनके चरवाहे आपस में लड़ रहे थे, है ना, भेड़ बकरियों में आपस में झगड़े हो रहे थे। तो लूत ने तो बहुत अच्छा प्रस्ताव अब्राहम के सामने रखा, लेकिन इस बात को हमें ध्यान देना है कि लूत ने जो रास्ता अपनाया, लूत ने जो निर्णय लिया, लूत का जो कदम था, वो बिल्कुल गलत था और बिल्कुल परमेश्वर यहोवा की इच्छा के अनुसार कदाचित नहीं था, है ना। हम लोग देखते हैं कि लूत के जीवन में परमेश्वर पर विश्वास रख करके कौन गया? अब्राहम जाता है ना। और लूत का क्या देखता है? वचन 10 में हम लोगों ने पढ़ा था, लूत का दृष्टिकोण देखिए। अब्राहम के बारे में हम कहीं नहीं पढ़ते यहाँ पर कि उसने ऐसा देखा। लूत ने ही अब्राहम के सामने प्रस्ताव रखा, लूत ही सबसे पहले, है ना, आंखें उठा करके देखता है। क्या देखता है? यरदन नदी के पास वाली तराई को देखा कि वह सब सिंची हुई है, जब तक यहोवा ने सदोम और अमोरा को नष्ट न किया था। लूत का दृष्टिकोण, मेरे प्यारे भाइयों बहनों, अलगाव के संबंध में हमें इस चीज को समझना बहुत जरूरी है कि ये परमेश्वर की इच्छा है। परमेश्वर की इच्छा तो है, लेकिन कई बार हम गलत रास्ता अपना लेते हैं, कई बार हम गलत रास्ते पर चल पड़ते हैं, कई बार हमारा जो निर्णय होता है वो गलत साबित हो जाता है। उसके कुछ कारण हम लोग जानने का प्रयास करेंगे। यहाँ पर लूत का जो निर्णय था, लूत ने अलगाव जैसे ही प्रस्ताव रखा, लूत का दृष्टि परमेश्वर से हट करके दुनियादारी की चीजों में लग गया। लूत का विश्वास, लूत का भरोसा हम यहाँ पर परमेश्वर की बजाय कहां पर लग गया? उस यरदन की तराई पर। वो उस तराई में जो हरियाली है उस पर, उस तराई में जो उस तराई में जो है जो घास फूस है, हरियाली है, पेड़ पौधे हैं, पानी है, सब कुछ है। लूत ने सोचा, अरे चलो ये तो बहुत अच्छी जगह है मेरे लिए, केवल मेरे लिए ही नहीं, वरन मेरे जानवरों के लिए, मेरे नौकर चाकरों के लिए, दास दासियों के लिए ये जगह बेहतर होगी। और इसीलिए लूत क्या करता है? उस जगह का चुनाव करता है। लूत ने कदाचित इस बात पर भी विचार नहीं किया कि यह परमेश्वर की इच्छा है या नहीं है। लूत ने कदाचित इस बात को उस समय में बिल्कुल नहीं सोचा कि वो जो ये निर्णय लेने वाला है, जिस तराई में वो बसने वाला है, वो सदोम और गमोरा की तराई है। और लूत को अगर इस बात का मालूम चल जाता कि सदोम और गमोरा की ये तराई है, और उस सदोम और गमोरा के लोग परमेश्वर की दृष्टि में बड़े ही दुष्ट और पापी थे, ये कदाचित लूत को मालूम नहीं था। लेकिन हम लोग क्या पाते हैं? लूत ने जब इसका चुनाव किया, उस रास्ते का चुनाव करता है, परिणाम बहुत भयंकर उसके जीवन में आते हैं। मेरे प्रिय भाइयों बहनों, मैं यहाँ पर रुक करके 1 मिनट हम लोग इस बात पर विचार विमर्श करें। हम अपने जीवन में अलगाव तो चाहते हैं, लेकिन अलगाव किस तरीके से? आजकल हम लोग देख रहे हैं कि विचारों का अलगाव भी, पति पत्नी के बीच में, भाई बहनों के बीच में, माता पिता और बच्चों के बीच में, है ना, रिश्तेदारों के बीच में, सगे संबंधियों के बीच में, है ना। यद्यपि मसीहत में भी अलगाव के दृष्टिकोणों को देखा जा सकता है, जो एक गलत दिशा की ओर जाते हैं। यस, ये बात सही है कि हमें अलगाव का जीवन बिताना है परमेश्वर के लिए, ना कि दुनियादारी के लिए, ना कि अपने स्वार्थ के लिए, ना कि अपनी सुख सुविधा के लिए, ना कि अपने अपने विचारों के अनुसार, चलो मेरे लिए आरामदायक होगा सो हम हमें अलगाव करना है। लूत ने क्या किया था? यही सब तो किया, वो यही चाहता था। क्या चाहता था? वो उसकी सुविधा के अनुसार हो। क्या सुविधा है? उसके पास बहुत सारी भेड़ बकरियां हैं, है ना, उसके पास जानवर है,
उसके दास हैं, दासियां हैं, नौकर चाकर सब है, इनको कौन खाना कहाँ से देगा वो? बहुत में मुश्किल होगा ऐसे मरुभूमि में, ऐसे क्षेत्र में, है ना। तो लूत अपनी आंखों को उठा करके सबसे पहले उस जगह को देख करके उस क्षेत्र की ओर बढ़ जाता है। आज कितने भाई बहन हैं जिन्होंने अपने आपसी प्रेम को खो दिया है इसी बात के चलते, क्योंकि लूक का दृष्टिकोण था ना, वो स्वार्थ भरा दृष्टिकोण था। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, प्रभु ने क्या हमसे ऐसा ही प्रेम किया? क्या हम वचन में नहीं पढ़ते कि प्रभु यीशु मसीह ने, परमेश्वर ने हमसे निस्वार्थ प्रेम किया है? हर संडे को हम जाते हैं, हर संडे को हम इस बात को अंगीकार करते हैं, प्रभु धन्यवाद हो आपका कि आपने हमसे निस्वार्थ प्रेम किया। लेकिन हम वर्तमान में करते क्या हैं? उस अलगाव का जीवन तो बिताते हैं, लेकिन उस अलगाव में हमारे जीवन में स्वार्थ भरा रहता है। हम उसी उन्हीं बातों को पसंद करते हैं जो लोग हमारे जीवन में हमसे नफरत करते हैं, है ना। हम उन चीजों को, उन उन आदतों को, उन बातों को हम अपने जीवन को उसी रीति से बिताने का प्रयास करते हैं जिनमें परमेश्वर की इच्छा नहीं होती है। क्या मेरे प्यारे अजीजों, हमारे जीवन में स्वार्थ भरा हुआ है ना। माँ बाप से बच्चे इसीलिए खफा हो जाते हैं क्योंकि उनका डांट सुनना उन माँ बच्चों को पसंद नहीं है, इसलिए वो माता पिता की बात को सुनना पसंद नहीं करते हैं, उनके प्रति क्रोध हो जाते हैं, उनके प्रति उनके मन में नफरत भर जाती है, क्योंकि उनका विचार कैसे हैं, बच्चों के विचार कैसे हैं? स्वार्थ भरे हैं। क्या स्वार्थ भरे हैं? मेरा मम्मी, मेरा पापा मेरी बातों को क्यों नहीं मानते हैं, है ना। मेरी बात को क्यों नहीं मान रहे हैं? अरे मुझे ये पसंद है, मुझे क्यों नहीं दिलवा रहे हैं? मैं ऐसा करना चाहता हूं, मुझे क्यों मेरा समर्थन नहीं कर रहे हैं? वो बच्चों का स्वार्थ भरा निर्णय उनके जीवन के लिए विनाश का कारण बन जाता है। और कई ऐसे युवाओं को मैंने अपने पर्सनली अपने जीवन से अनुभव भी किया है, देखा भी है कि उन्होंने अपने जीवन को कई तरह के इस प्रकार के स्वार्थ के रास्ते पर चल करके माँ बाप के प्रेम को भी खो दिया है। मेरे प्यारों, क्या हम इस बात को नहीं जानते कि प्रभु का वचन में लिखा हुआ है कि बच्चों को माता पिता के आज्ञाकारी होना है ना। माता पिता को पर प्रभु का वचन में लिखा हुआ है, कई बार माता पिता बड़े स्वार्थी हो जाते हैं। कैसे स्वार्थी हो जाते हैं? हाँ, वो चाहते तो हैं कि बच्चे अलगाव का जीवन जिए, वो चाहते तो हैं कि बच्चे उनकी इच्छा के अनुसार चलें, वो चाहते तो हैं कि बच्चे उनकी बात को माने, लेकिन इसमें क्या स्वार्थ छिपा रहता है? जो बच्चे कह रहे हैं उसे नहीं सुनना, लेकिन सिर्फ मुझे ही सुनना है, सिर्फ मैं जो चाहता हूं मेरी बात को ही सुने, भले ही बच्चे उनकी बातों को सुन लें। मेरे प्यारे माता पिताओं, मैं आप लोगों से ये बात बताना चाहता हूँ, इस संध्या के समय में हम अलगाव का जीवन तो अपने बच्चों से चाहते हैं, लेकिन क्या हम कभी वो उनके साथ उनकी भावनाओं के संगी हुए हैं? क्या हमने कभी भी उनके विचारों को सुना है? क्या हमने कभी भी उनको उनके एक जो वो चाहते हैं उस बात को धीरज से सुन करके उसका सही मार्गदर्शन किया हो? मेरे प्यारे माता पिताओं, मैं आपको बता देना चाहता हूं, हम कई बार अपने बच्चों को इस प्रकार से जब समय नहीं देते हैं, मालूम है उसका परिणाम क्या निकलता है? बच्चे अकेलापन महसूस करना शुरू कर देते हैं, बच्चे अपने आप को फिर दूसरे फ्रेंड्स या दूसरे सलाहकार को ढूंढने लगते हैं, और वो घर में नहीं वरन बाहर। और मालूम है इसके चलते क्या होता है? वो माता पिता से भरोसा खो देते हैं, और माता पिता का भरोसा खोने के कारण आदर को खो देते हैं। लेकिन मेरे प्रियजन, ये सब शुरुआत कहां से हुआ? स्वार्थ से, है ना। आइए हम लूत के जीवन से क्या देते हैं? उसका निर्णय क्या था? स्वार्थ भरा था। अब सबको मालूम है उसका निर्णय स्वार्थ भरा था, उसका अंत कैसा निकला? विनाश, है ना। जब हम आगे के वचनों को जब हम पढ़ते जाते हैं तो हम देखते हैं कि परमेश्वर जो है उस स्थान को, सदोम और गमोरा के जीवन को जब हम देखते हैं तो क्या हुआ था उनके जीवन? और सदोम और गमोरा के लोग कैसे थे? अत्यंत दुष्टी और पापी थे। ओ, परमेश्वर के नजरों में वो देश, वो नगर अत्यंत दुष्ट और पापी था। मेरे प्यारे अजीजों, क्या हम इस बात से अनजान हैं कि परमेश्वर का वचन हमें स्पष्ट रूप से स्मरण दिलाता है कि ये संसार सब प्रकार की
अधार्मिकता से, अपवित्रता से, पाप से, दुष्ट से, है ना, दुष्टता से, घृणित कामों से भरा पड़ा है। और सोच करके देखिए, जहां हमारा स्वार्थ आ जाता है, वहां पर हमारे बच्चे उसी दिशा की ओर अग्रसर हो जाते हैं जहां पर विनाश आता है। बच्चे तो गलत कर रहे हैं, ये बात सही है। उनको उनको संभलना है, उनको रास्ते पर लेकर के आना, लेकिन उसमें प्रोत्साहन, उसमें अपने बच्चों को ना समझते हुए, उनकी भावनाओं को ना समझते हुए, जो माँ बाप उनके लिए सही मार्गदर्शन करने में चूक कर देते हैं, सिर्फ इस स्वार्थ के बदले, नहीं, मेरा बच्चा सिर्फ जो मैं कहता हूं वही बात माने, बाकी उसके जो कह रहा है उसे कोई मतलब नहीं, सिर्फ मेरी बात को माने। हाँ, हम एक बार अपने बच्चों के साथ बैठ करके उनसे प्यार के साथ बातें करें, है ना, उनके लिए हम बताएं, उनके हम सुने, बेटा क्या बात है, बेटी क्या बात है, आप क्या कहना चाहते हैं, आपकी क्या राय है, आपका निर्णय क्या है। और जब हम उनकी बात को सुनने के बाद में फिर हम उसके लिए प्रार्थना करें, प्रार्थना करने के बाद एक दिन फिर हम लोग समय निकाल करके बैठे, बेटा आपने मुझे वो बात की, मैंने उसके लिए प्रार्थना किया, आपने जो विचार रखा था मैंने उसके लिए प्रार्थना किया, और उसमें से मुझे जवाब ये मिला कि हमें बेटा इस रास्ते पर नहीं चलना है। यदि इस रास्ते पर जाओगे इसकी मंजिल ये मिलेगी, यदि आप उस रास्ते पर चलोगे तो उसका परिणाम ये निकल के आएगा। चुनाव आपके हाथ में है, आप जो है किसका चुनाव करना चाहेंगे। तो जब हम इस प्रकार से करेंगे, मालूम है क्या होगा, हमारे बच्चे जो हमसे प्रेम करते हैं ना, उस असली प्रेम को समझ पाए, है ना, बच्चे उस स्वार्थपन से आजाद हो जाएंगे, उनके मन में हमारे उनके नजरिए में हमारा जो छवि है वो एक इस प्रकार से बच जाएगी, और बच्चे पर कभी भी दुनिया में जाकर के उन पर भरोसा नहीं करेंगे, उनकी बातों को नहीं सुनेंगे, लेकिन वो आकर के हमारी ही बातों को सुनेंगे। लेकिन जो 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 माँ बाप बच्चों के साथ नहीं बैठते हैं, उनके साथ क्या होता है मालूम है, बच्चे बाहर निकलते हैं अपने दोस्तों के साथ, दो बात किसी ने उनकी इच्छा के अनुसार कह दिया ना, बहुत आसानी से दोस्त बना लेते हैं। और दोस्त बनाने के बाद मेरे प्यारे, मालूम है आपको, घर पर आकर के माँ बाप से जब कोई बात उनके इस बीच में नोक झोंक होती तो वो कहते हैं कि इससे तो अच्छा मेरा मित्र है, मेरा दोस्त है। मेरे प्यारों, इस सब बातों का जन्म क्यों होता है, उसका कारण यही है कि या तो माता पिता के जीवन में स्वार्थ भरा हुआ है ना, उनका 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 स्वार्थ इस बात से भरा हुआ है, मेरे बच्चे मेरा आदर करें, मेरी बात को माने, मेरी सुने, लेकिन उनको ना सुनते हुए वो कैसे सुनेंगे। बच्चों के मन में, अरे माँ बाप मेरी बात नहीं सुनते, रिश्तेदार मेरी बात नहीं सुनते, मेरी बात को सुनना है, मेरी बात मानना है, और जो स्वार्थ के कारण सेपरेशन हो जाता है और वो विनाश को लेकर के चलाता है। कई बच्चे गलत रास्ते में जा करके, है ना, उड़ाऊ पुत्र की कहानी हम सब लोग भली बात ही अच्छी तरह से जानते हैं। छोटे बेटे ने पिता से अपनी इच्छा को रखा, पिता ने क्या कर दिया, रख दिया। निस्वार्थ प्रेम को हम लोग वहां पर देख सकते हैं। पिता ने सब कुछ बांट दिया, बांटने के बाद छोटे ने क्या किया, ले जा करके सब कुछ वैश्यवृत्ति में, है ना, बुराई में, नीच कमाई में, उसको नीच के में, अधार्मिकता में, सब में उड़ा दिया, अय्यासी कर लिया। अब एक दिन सब कुछ खत्म हो गया, लौट करके आया पिता के सामने, मालूम है आपको, निस्वार्थता में मालूम है क्या रहता है, प्रेम कभी खत्म नहीं होता है, लेकिन स्वार्थ में प्रेम खत्म हो जाता है। जब एक बार वो स्वार्थ पूरा हो जाए ना, तो प्रेम खत्म हो जाता है। लेकिन हम लोग उस वहां पर पिता के जीवन से हम लोग इस बात को देखते हैं, उसके प्रेम को हम इस बात को समझ पाते हैं कि उस पिता का प्रेम बिल्कुल निस्वार्थ था। यद्यपि पुत्र लौट करके भी आया, पिता ने क्या किया, डांटा उसको, नहीं, पिता ने क्या किया, उसको घर में प्रवेश कराया, उसको घर में स्थान दिया, पोशाक दे दी, अंगूठी दे दी, चप्पल दे दी, घर का पूरा अधिकार दे दे छोटे बेटे का। वो क्यों था, क्योंकि वो उसका प्रेम निस्वार्थ था। मेरे प्यारे भाइयों, मेरे प्यारे बहनों, यहाँ पर हम में से अधिकांश लोग हम बच्चे वाले, हमको इस बात को समझना बहुत जरूरी है कि हम अपने जीवन में उस स्वार्थ को छोड़ दें, एक निस्वार्थ जीवन जीने के प्रयास करें, एक निस्वार्थ निर्णय हमारे जीवन में होना, निस्वार्थ प्रेम हमारे बच्चों के प्रति, उनकी भावनाओं के प्रति हमारा एक निस्वार्थ रवैया होना बहुत जरूरी है। लूत के जीवन से हम लोग क्या देखते हैं, स्वार्थ भरा था, परिणाम क्या निकला, उस नगर के लोग कैसे थे, पापी थे,
दुष्टी थे। और आपको इतना ही नहीं, आपको मालूम है कि परमेश्वर ने उस देश के सदोम और गमोरा के स्थानों को विनाश करने के लिए परमेश्वर ने निर्णय ले लिया था। क्यों निर्णय ले लिया था मालूम है? प्रभु के वचन में लिखा हुआ है कि वो देश के लोग, उनकी चिल्लाहट परमेश्वर के कानों तक पहुंच चुकी थी। आपको मालूम है, परमेश्वर का वचन में जब हम लोग आते हैं 18 अध्याय उत्पत्ति उसका 20वीं आयत में, पढ़िए देखिए वहां पर क्या लिखा हुआ है। लूत ने स्वार्थ भरा निर्णय लिया था अपने फिर नजरिए पर यहोवा विश्वास करके। जी, पढ़िए। ने भैया पढ़े। हाँ हाँ, 18 का 20। फिर यहोवा ने कहा, संदिस और अमूर की चिल्लाहट बढ़ गई है और उसका पाप बहुत भरे हो गया है, बस, भारी हो यहाँ पर गया क्या है। लिखा है? सदोम और अमोरा की चिल्लाहट बढ़ गई, उनका पाप बहुत भारी हो गया है। क्या होने वाला है? इसलिए मैं उतर कर देखूंगा कि उसकी जैसे चिल्लाहट मेरे कान तक पहुंची है, उन्होंने ठीक वैसा ही काम किया है कि नहीं, और ना किया हो तो मैं उसे जान लूंगा। तब उसके बाद हम लोग देखते हैं परमेश्वर के सन्मुख ये एक सवाल सीधा सामने आ जाता है कि कोई उपाय नहीं है इस सदोम और गमोरा को नाश करना। देखिए, लूत ने ऐसा निर्णय लिया, स्वार्थ भरा निर्णय लिया। उसने तो सोचा, कभी सोचा भी नहीं होगा कि परमेश्वर कुछ ही दिनों के बाद में आकर के कुछ ही सालों के, वर्षों के बाद में जाकर के क्या करने वाले हैं, ओ सदोम और गमोरा को नाश करने वाले हैं। कभी नहीं सोचा होगा उसने। वो कदाचित उसने इस प्रकार से भी नहीं सोचा होगा कि उस स्थान को जाकर के परमेश्वर नष्ट करने वाले हैं, गंधक से और आग से वो नाश होने वाला है। क्योंकि लूत के सामने था क्या? वो तराई थी, है ना, तराई का पानी, है ना, हरियाली, घास, पेड़ पौधे, है ना, सब कुछ, शांत वातावरण, शुद्धता का वातावरण। वो इस प्रकार से उसके मन में चल रहा था, मैंने बहुत अच्छा निर्णय लिया है। लेकिन परिणाम उसको ये सब स्वार्थ खा बैठा। क्या स्वार्थ था? मेरे जानवर अच्छे से रहेंगे, मेरे जो दास दासी वो भी अच्छे से जीवन बिताएंगे, मैं भी अच्छे से रहूंगा, और कई समय तक हम लोग खाते पीते रहेंगे। पानी की सुविधा है, जानवरों को घास फूस की सुविधा है, पेड़ पौधों के हरियाली है, उपजाऊ भूमि है, सब कुछ है। लेकिन मेरे प्यारे अजीजों, हम इस बात को पाते हैं कि उसके जीवन में वो ही स्वार्थ एक विनाश का कारण बन गया। वहां के लोग की चिल्लाहट परमेश्वर तक पहुंच गई, और परमेश्वर ने उसको देखने के लिए उतर करके आया। आपको मालूम है, उसकी दुष्टता को पहचानने के लिए स्वयं परमेश्वर भी इस दुनिया में। आपको पता है, हम अब्राहम, इसी बीच हम अब्राहम के निस्वार्थ प्रेम को देखते हैं। निस्वार्थ प्रेम मालूम है क्या करता है? परमेश्वर के सामने अपने लोगों के लिए निवेदन करता है। एक बार फिर से कहूंगा, निस्वार्थ प्रेम, अपन परमेश्वर के प्रति निस्वार्थ प्रेम हमारा इस प्रकार से, या एक दूसरे के प्रति निस्वार्थ प्रेम हमें एक दूसरे के लिए विनाश का कारण नहीं, एक दूसरे के लिए बुराई का कारण नहीं, वरन भलाई का कारण ठहरता है। इसी बीच जब परमेश्वर के दूत सदोम और गमोरा को नाश करने के लिए जाने वाले थे, मालूम है अब्राहम ने क्या किया? ओ, परमेश्वर के सामने वो वार्तालाप करता है। उसका वार्तालाप का पढ़िएगा, बड़ा रुचि आपको मिलेगा उसमें। परमेश्वर के इस दूतों के सामने अब्राहम क्या कर रहे हैं? परमेश्वर से सवाल जवाब करते हैं। वचन जब हम 18 अध्याय का 23वीं आयत में लिखा हुआ जब हम पढ़ते हैं, तब अब्राहम उसके समीप जाकर कहने लगा, क्या तू सचमुच दुष्ट के संग धर्मी का भी नाश कर देगा? वहां पर अब्राहम के हम इच्छा को देखते हैं, वो भी निस्वार्थ। प्यारे भाइयों बहनों, अब्राहम इस बात को जान करके, अगर उसके अंदर कोई स्वार्थ है ना, ओ लूत ने मेरे साथ गलत किया, वो अलग हो गया, वो उसने एक अच्छी तराई का चुनाव किया था,
है ना, वहां पर जिसके चलते मुझे तो एक सूखी भूमि मिला, मरुभूमि मिला, जहां पर पेड़ पौधे नहीं, जहां पर सूखा है, कई दूर दूर तक खेती हरियाली कुछ नहीं है। वो मैं इतने साल से परेशान होता आया हूँ। तो आज अच्छा समय आ गया, चलो लूत का जो क्षेत्र है वो तराई है, सब नाश हो जाने दो, मुझे क्या। लेकिन हम यहाँ पर अब्राहम की मनसा में निस्वार्थ ता को प्रकट होते हुए देखते हैं। वहां पर क्या लिखा हुआ है? अब्राहम परमेश्वर के लोगों से पूछने लगते हैं, क्या तू सचमुच दुष्टों के संग धर्मी का विनाश करेगा? कदाचित नगर में 50 धर्मी हो, तो क्या तू उस स्थान को नष्ट करेगा और उन 50 धर्मियों के कारण जो उसमें हो न छोड़ेगा? देखिए, परमेश्वर से अब्राहम वार्तालाप कर रहे हैं। 50, फिर 45, फिर 40, फिर 20, है ना, फिर 15, फिर 10। ओ यद्यपि हम इस बात को पढ़ते हैं, 32वीं आयत में लिखा हुआ है, फिर उसने कहा, हे प्रभु क्रोध ना कर, मैं एक ही बात और कहूंगा, कदाचित उसमें 10 मिले। तो उसने कहा, तो मैं 10 के कारण भी उनका नाश ना करूंगा। अब्राहम की चिंता थी उसके भतीजे लूत के प्रति। वो अब्राहम का मन में उसके प्रति कोई कपट की या फिर कोई दोष की भावना नहीं थी। आज तो हम देखते हैं कितने बार, यदि कुछ लोगों को, यदि कुछ भाई को या किसी बहन को किसी के जीवन में अगर उन्होंने कुछ गलती किया हो और अगर उन्हें सजा मिल जाए ना, तो मालूम है, अक्सर उनको बड़ा मजा आने लगता है ना। भाई बहन में अगर मान के चलिए झगड़ा हो गया घर में, है ना, और शाम को डैडी आए, डैडी आने के बाद में भाई को पिटाई करने लगे, तो बहनें क्या करती हैं? ओ खुशी के मारे उछलती कूदती हैं, क्या हुआ, अरे मजा आ गया, अच्छा किया उसने, अरे अच्छा उसको दंड मिला। है ना, समाज में कहीं कुछ किसी चोरी कर लेता है, कोई पकड़ा गया है, तो क्या कॉमन सोच क्या रखती है? अच्छा किया, उसने बहुत गलत किया था। है ना, वो यदि कोई बच्चा माँ बाप की आज्ञा को ना मान करके या परिवारों की सलाह को ना मान करके गलत रास्ते पर चला जाता है और परिणाम उसको भयंकर मिलता है, तब हम लोग क्या करते हैं? विनाश आ जाता है, परिवार में क्लेश, है ना, दुख कष्ट मुसीबत बढ़ जाता है। ऐसे में सोचते क्या हम लोग, हाँ जैसा उस रास्ते पर चला था वैसा परिणाम उसको मिला है, वो अच्छा हुआ उसके संग, है ना, उसके जीवन में यही उसको, इसी के वो लायक था। हमारी सोच कई बार ऐसी बन जाती है मेरे प्यारे भाइयों बहनों। ये मैंने संसारिक बात कही है, अभी मसीहत की बात करता हूं कि कई बार मसीह लोग भी आपसी प्रेम में स्वार्थ के चलते जलन से इतना ज्यादा भर जाते हैं कि अगर किसी भाई को परमेश्वर ने या लोगों के नजरों में उसको एक सम्मान मिल जाए ना, तो लोग बगल में जाकर के वो दूसरे लोगों के साथ में गॉसिप करने लगते हैं, आपस में मतभेद फैलाने लगते हैं। ओ फोन लगा लगा करके, अरे यार उस भाई के में तो इतनी बुराइयां हैं, इतना गलत उसने पिछले जीवन में किया है। कई बार हम फोन लगाते हैं, कई बार हम लोगों को गलत गलत बातों से उनको अवगत करा देते हैं, उनकी गलतियों को गिनाते हैं। कई बार हम वो व्यक्ति की भलाई की बजाय हम गलतियों की चर्चा करने लगते हैं। लेकिन अब्राहम के जीवन में हम लोग क्या देखते हैं? यहाँ पर लूत ने वो उस रास्ते का चुनाव किया था। वो परमेश्वर से ऐसा कह सकता था, प्रभु मैं कुछ नहीं जानता, वो उस देश में मेरा लूत भतीजा लूत रहता है। वो जब उसने अलगाव करने के लिए, मैंने नहीं कहा प्रभु, उसने खुद मेरे सामने प्रस्ताव रखा, वो खुद अलग हो गया। क्या देख करके? उसने देखा, वो तराई को देखा था, उसमें पानी था, उसमें फलवंतता थी, वहां पर हरियाली थी, सब कुछ था, इसलिए वो वहां पर जाकर के रहने लगा। प्रभु अब मैं नहीं जानता, आपको जो निर्णय लगे सो उचित करो। लेकिन मेरे प्यारे भाइयों बहनों, मैं आपको बता देना चाहता हूं, अब्राहम ने ऐसा कदाचित नहीं कहा। वो इसी मंशा से परमेश्वर के सामने वार्तालाप करने लगा, प्रभु अगर 50 हो तो वहां पर क्या, तो उन्हें नाश कर देगा धर्मियों के साथ? ओ यदि प्रभु वहां पर 45 हो तो क्या उसको उसको ना छोड़ेगा? है, और उसके बाद वो 40 पर आ जाता है। उसके बाद फिर वो कहता है कि प्रभु अगर वहां पर 30 भी मिले, और उसके बाद में वो आता, अगर प्रभु वहां पर 20 मिले, अगर प्रभु वहां पर 10 भी मिले। प्रभु का जवाब मालूम है? परमेश्वर जो सर्वज्ञानी है अच्छे से समझ गया कि अब्राहम के मन में उसके प्रति, हम जो जो उसके भतीजे के प्रति भलाई को वो यहाँ पर समझ जाते हैं। और प्रभु का जवाब क्या मिलता है मालूम है? वो क्या कहते हैं? यदि वहां पर 10 भी मिले, तो मैं 10 के कारण भी उसका नाश न करूंगा। अगर 10 भी मिले,
जब हम 19 अध्याय में उत्पत्ति की पुस्तक में आते हैं, तो वहां पर वो दोनों दास जब वहां पर जाते हैं, और परमेश्वर सारे नगर में जो दूतों को तो देख करके लूत ने क्या देखा, उनको अपने घर में बुलाया, उनको पहुनाई की, और लोगों ने आकर के उन्हें घेर लिया। और घेरने के बाद में ओ लूत जो है इस बात को कहने लगा, लूत से विवाद करने लगे, उसने किवाड़ बंद करके उन दूतों के सम्मान में वो जुट गया। और उसके बाद में हम लोग देखते हैं कि परमेश्वर के सामने जो अब्राहम ने उसके दूतों के सामने जो निवेदन रखा था, उसको वो लूत के जीवन में पूरा होते हुए पाते। हम लोग देखते हैं कि परमेश्वर के सामने लूत के लिए अब्राहम क्या करता है, निवेदन करता है, एक निस्वार्थ प्रेम, है ना, परमेश्वर के सामने अपने भाई के लिए, भले ही उसने मेरे प्रति गलत किया हो, भले ही वो मुझसे दूर हो गया हो, भले ही उसने एक सही रास्ते का चुनाव किया, इसके कारण उसे बहुत भलाई मिली हो, या उसे बहुत अच्छा मिल गया हो, या उसके जीवन में बहुत उन्नति हुई हो, हमें उसके साथ आनंदित होना है। जब उसका गिरावटी का समय आए तो हमें उसके साथ में बुराई का खम्बा नहीं बनना है, भलाई का खम्बा बना है ना। और क्या बोलते हैं, बुरी बातों को, बुरी आदतों को याद दिलाने वाला नहीं, वरन उन पर मरहम लगाने वाला बनना है, क्योंकि यही परमेश्वर की इच्छा है। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, लूत के जीवन से हम लोग यही बात को सीख सकते हैं। लूत ने तो गलत निर्णय लिया था, लेकिन यह परमेश्वर के सामने, वो जब उसका उस क्षेत्र के, उस नगर के में जब दुष्टता अधिक बढ़ गई, देखते हैं कि परमेश्वर का क्रोध उस जगह के प्रति आया। एक गलत निर्णय अगर आपने लिया, एक गलत निर्णय यदि आपने, स्वार्थ भरा निर्णय यदि आपने ले लिया है, तो मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आपको बता देना चाहता हूं, परमेश्वर के वचन से याद दिलाना चाहता हूं कि भले ही आप उस रास्ते को नहीं जानते, हे मेरे प्रिय युवा युवतियों, आपने जो यदि अपने माँ बाप की बात को ना मान करके अगर ऐसा निर्णय ले लिया है, तो याद रखिए, परमेश्वर उस बात को भली भांति जानता है, उसका परिणाम कैसा है भली भांति जानता है। तो मैं आपको बता देना चाहता हूं कि आप उस रास्ते में, हो सकता है अगर आपने माता पिता की या परमेश्वर की इच्छा के अनुसार निर्णय नहीं लिया है, तो वो स्वार्थ भरा निर्णय है, और स्वार्थ जिसमें आपको पसंद है, आपको आनंद मिलता है, दूसरों की कोई खैर नहीं। इसलिए हमें इस बात को समझना जरूरी है कि हमें अपने परमेश्वर के प्रति हमें वफादार होना है, अपने परमेश्वर के प्रति अपने निस्वार्थता को प्रकट करना है ना। हम विश्वासी प्रभु के वचन पर चलने वाले लोग हैं, तो हमें अपने जीवन से इस बात को प्रमाणित करना है कि परमेश्वर की इच्छा ही मेरे जीवन का प्रारूप है, और मेरे जीवन का एक ही स्वार्थ है, और वो स्वार्थ क्या है, परमेश्वर की इच्छा पर चलना। हम देखते हैं अब्राहम वो लूत के लिए निवेदन करता है, प्रभु अगर 10 भी होना तो क्या। और उसके परिणाम को क्या देखते हैं। अब जब वो दूत उसके घर पे आए, मालूम है आपको, प्रभु के वचन में लिखा है कि परमेश्वर के दूतों ने वहां पर उस नगर को नाश करने से पहले लूत, उसके बेटे बेटियों को, उसको वहां से क्या क्या किया, भगा दिया है ना। वचन 18 में, 19 अध्याय का उत्पत्ति उसका 17 और 18 में, नहीं 16वीं आयत में पढ़ते हैं तो वहां पर इतना लिखा हुआ है, पर वह विलंब करता रहा, इस कारण उन पुरुषों ने उसका और उसकी पत्नी और दोनों बेटियों के हाथ पकड़े, क्योंकि यहोवा की दया उस पर थी, और उनको निकाल कर नगर के बाहर कर दिया। देखिए, ये परमेश्वर के सामने उसकी जो अब्राहम की निवेदन को परमेश्वर ने किस तरह से सुना। यद्यपि लूत तो देर करने लगा, वो उसके बेटे, उसकी बेटियों की सगाई हो चुकी थी, है ना, उसके दामाद हो जाए उस पर हंसी मजाक करने लगे थे, लेकिन हम देखते हैं उन दूतों ने, पर दुलूत का, उसकी पत्नी का, उसकी दोनों बच्चियों का हाथ पकड़ करके उन्हें नगर के बाहर कर दिया। कारण एक ही था, कदाचित अब्राहम ने तो उसके लिए प्रार्थना किया था, निवेदन किया था, लेकिन परमेश्वर ने लूत को जब उसके प्रति धर्मी पाया, हम लोग इस बात को देखते हैं कि दूतों ने स्वयं ही उसके जीवन को बख्श दिया, उनके जीवन को बख्श दिया, उनको बाहर निकाल करके लाया नगर से, है ना। इतना ही नहीं, एक निस्वार्थ प्रेम, है ना, जब वो जो भाई या बहन जब कोई संकट में पड़ जाते हैं, मालूम है आपको, वो उनके यहाँ पर वो निस्वार्थ प्रेम हमारे भाइयों के प्रति
उनको जब वो संकट में पड़ जाते हैं तो उनको बिगाड़ने के लिए नहीं, उनकी आलोचना करने के लिए नहीं, और उन्हें गिराने के लिए नहीं, वरन उन्हें बचाने के लिए और उठाने के लिए चाहता है। हम जब परमेश्वर के वचन में पढ़ते हैं, जब लूत पकड़ गया था, तो अब्राहम ने उसे जाकर के छुड़ाया। न केवल परमेश्वर के सामने हम लोग पाते हैं कि उसने निवेदन किया लूत के प्राणों के लिए, वरन जब लूत और उसकी संपत्ति, उसके नौकर चाकर सब कुछ पकड़े गए थे, लूट गए थे, और वो बंधुआ बना करके ले जाया जा रहा था, तब अब्राहम क्या करता है, उनको छुड़ाने के लिए अपने 300 सैनिकों को, निपुण लोगों को लेकर के अपने भतीजे को छुड़ाने के लिए चाहता है। क्यों ये सब किया उसने? वो इस बात को जानता था कि मैं, मेरे परमेश्वर ने मुझे अलग किया है, और मेरे लिए निस्वार्थ प्रेम सबसे पहला कदम है। और वो निस्वार्थ प्रेम हमें अपने अपने यहाँ से, अपने कुटुंबियों से प्रारंभ होता है। और हम इस बात को देखते हैं कि अब्राहम ने इस बात को भली भांति प्रकट किया। जब हम 13 अध्याय उसकी 16वीं आयत में पढ़ते हैं, तो वहां पर हम लोग पाते हैं कि 16वीं आयत में लिखा, और मैं तेरे वंश की धूल के किनकों के समान करूंगा, और ताकि जो पृथ्वी की धूल के किनकों को कोई गिन सके तो तेरा वंश भी गिन सकेगा। सॉरी, 14 अध्याय का 13 और 14, 13 और 14 में लिखा हुआ है, सॉरी 14 अध्याय का 13 14। अब्राहम अपने लूत को बचाने जाता है। तब जब एक जन जो भागकर बच निकला था, उसने जाकर इब्री अब्राहम को समाचार दिया। अब्राहम तो एमोरी ममरे, जो एस्कोल और अनोर के भाई के था, उसके संग बांज वृक्षों के बीच रहता था, और ये लोग अब्राम के संग बाचा बांधे हुए थे। यह सुनकर उसका भतीजा बंदी बना लिया गया। अब्राम ने अपने 318 शिक्षित युद्ध कौशल में निपुण दासों को लेकर, जो उसके कुटुंब में उत्पन्न हुए थे, अस्त्र शस्त्र धारण करके दान तक उनका पीछा किया, और अपने दासों को अलग अलग दल बांधकर रात को उन पर चढ़ाई करके उनको मार लिया, और होबा तक जो दमिश्क के उत्तर की ओर है, और उनका पीछा किया, और वह सारे धन और भतीजे लूत और उसके धन को और स्त्रियों को और सब बंदियों को लौटा ले आया। मालूम है अब्राहम ने ऐसा क्यों किया? ओ, उसको मालूम था, वो सचेत था। पर मेरा अलगाव परमेश्वर ने किया है। ओ, मेरे अंदर जो पुरानी विचारधारा नहीं होना है ना। कई बार मेरे प्यारे भाइयों बहनों, हम आज मसीह में होने के बावजूद भी हमारे अंदर वही पुरानी विचारधाराएं रहती हैं, है ना। अरे उसने ऐसा गलत किया, उसके साथ वैसा ही होना चाहिए, उसको वही सजा मिलना चाहिए, हम लोग ऐसा सोचते हैं। लेकिन मेरे प्रियो, आज मैं आपको बता देना चाहता हूँ, परमेश्वर ने उजियाले को देखा कि वो अच्छा था, ये परमेश्वर को पसंद था, ये परमेश्वर की इच्छा थी कि वो अंधियारे के साथ ना मिले। बुराई की विचारधारा रखना, है ना, और कि दूसरे के बारे में बुरा सोचना, दूसरे के बारे में गलत बोलना, कई बार बड़ा दुख होता है सुन करके, देख करके कि लोग भलाई अच्छी बातों की लिस्ट तो नहीं बनाते हैं, लेकिन बुरे कर्मों की लिस्ट जरूर बनाते हैं, ताकि हम उस व्यक्ति को ब्लैकमेल कर सके। तेरे जीवन में देख ये हुआ है, तेरे जीवन में देख ये हुआ है, तूने देख ऐसा किया है, तूने देख ऐसा किया है, अब तुझे ये बात को हमारी माननी पड़ेगी। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, मैं आपको बता देना चाहता हूं कि लूत ने भले ही वो गलत रास्ता का चुनाव किया था, लूत ने उसकी स्वार्थ भरा उसको परिणाम उसको मिलने वाला था, उस क्षेत्र को परमेश्वर ने विनाश कर दिया, लेकिन वो तो उसका वैसा फल उसको मिला भी था। लेकिन मेरे प्यारो भाइयों बहनों, हमें अब्राहम के जीवन से यही दूसरा चरण हमें सीखने को मिलता है कि हमारे अलगाव में, सेपरेशन में परमेश्वर के प्रति हमारा जो पहला कदम है, वो है निस्वार्थता। परमेश्वर के प्रति निस्वार्थता, हमारे भाइयों के प्रति निस्वार्थता, है ना। जब हम उनके जीवन में कोई घटी कमी को देखते हैं, निचले स्तर को देखते हैं, तो आपको मालूम है, गलतियों की पत्री उसका 6 अध्याय 1 वचन पढ़िएगा। गलती उसका 6 अध्याय 1 वचन, हमें क्या करना है, वहां पर लिखा हुआ है। यदि कोई है तो आप जल्दी से मदद कर सकते हैं। गलातियों 6 का 1।
हे भाइयों, यदि कोई मनुष्य किसी अपराध में पकड़ा भी जाए तो तुम जो धार्मिक हो नम्र के साथ ऐसे को संभालो, और अपनी भी चौकसी रखो कि तुम भी परीक्षा में ना पड़ो। क्या लिखा है वहां पर कि प्रेरित पौलुस अनुरोध करते हैं, यदि कोई भाई, यदि कोई मनुष्य, वो मनुष्य भी हो सकता है, वो स्त्री भी हो सकती है, पुरुष भी हो सकता है, इसलिए यहाँ पर मनुष्य इस्तेमाल किया गया है ना। बहन भी हो सकता है, भाई भी हो सकता है। अगर कोई मनुष्य किसी भी अपराध में यदि पकड़ा भी जाए तो तुम जो आत्मिक हो, क्या करना है हमको? एक नम्रता के साथ में ऐसे को हमें क्या करना है? संभालना है। ये परमेश्वर की इच्छा है मेरे प्यारो, ये परमेश्वर की इच्छा है। दूसरी आयत में लिखा है, तुम एक दूसरे का भार उठाओ और इस प्रकार से मसीह की व्यवस्था को पूरा करो। आपको मालूम है, यह है मसीह की व्यवस्था। यह है एक अलगावपन का जीवन, है ना। अब्राहम से लूत अलग हुआ, लूत ही उसके सामने प्रस्ताव लेकर के आया, लूत ही ने अपनी जगह को देख करके ये फलवंत है, मेरे लिए लाभ की है, उसने अब्राहम के विषय में नहीं सोचा, उसने अपने स्वार्थ के बारे में सोचा, लेकिन परिणाम उल्टा हुआ। यस ऑफ कोर्स, जो गलत रास्ते पर चलते हैं, जो गलत दृष्टिकोण से देख करके गलत स्थानों का चुनाव करते हैं, गलत आदतों का चुनाव करते हैं, उनके जीवन में विनाश आना तय है। लेकिन हम जो आत्मिक हैं, प्रभु ने हमें जो आत्मिक ठहराया, प्रभु ने हमें जो अंधियारे में से निकाल करके उजियाले में लाया है, तो हमारे जीवन से क्या होना है? उनके प्रति भलाई हमें करना है, उनके प्रति हमारे लिए हमारे अंदर निस्वार्थ प्रेम होना है, उनके प्रति हमारे निस्वार्थ चाहत होना है। अब्राहम के जीवन से हम लोग क्या देख रहे थे? ओ, निस्वार्थता उसके जीवन में प्रकट हुई, है ना। वो जब फंस गया, वो बंदी बन गया था, गुलाम होकर के चला गया था, है ना, वहां के शत्रुओं ने उसे लूट लिया था। अब्राहम अपने 318 लोगों को लेकर के गया, क्यों जाना पड़ा उसे? उसने तो गलत किया था ना। वो लूत कह सकता है, अब्राहम कह सकता था, लूत तूने खुद निर्णय लिया था, तू यार उधर नहीं जाना चाहिए था। आजकल हम लोग सलाह देने में बहुत आगे रहते हैं, अरे यार तुमने गलत किया था यार, ऐसा नहीं करना चाहिए था यार, तुम वहां नहीं जाना चाहिए था। हमको प्रभु का वचन क्या कहता है? स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है, यदि कोई मनुष्य किसी भी प्रकार के अपराध में पकड़ा जाए तो हमें वहां पर, आजकल हम गलतियों को गिनाने जाते हैं, गलतियों को दूसरों को फोन लगा लगा करके, हे उसने ऐसा किया, मालूम है, ऐसा उसने ऐसा, उसने ऐसा। आजकल ये हमारे अंदर जलन का प्रभाव। अगर किसी को परमेश्वर उठाया है, अगर परमेश्वर, देखिए अब्राहम को, अब्राहम के जीवन में एक बहुत अच्छा मौका था। वो कह सकता है, प्रभु मुझे क्या करना है? लूत को जो उसने निर्णय लिया था, वो तो सोच रहा था कि यार उसका भरोसा तो उसमें हरियाली में था, उसका भरोसा उस वहां के जो पानी और सिंचाई वाली फलवंत जमीन पर था। अरे उसको जैसा परिणाम मिलना चाहिए, लेकिन नहीं। अब्राहम ने वो परमेश्वर के सामने निवेदन रखे, 50 नहीं तो 45 नहीं तो 40 नहीं तो 30 नहीं तो 20, ओ प्रभु कम से कम 10 तो कम से कम, क्या तो 10 के कारण भी उसको नाश करेगा? प्रभु का उत्तर यही आता है, नहीं, मैं 10 के कारण भी नाश नहीं करूंगा। मेरे प्यारे भाई बहन, प्रभु आज हमारे जीवन से एक अलगावपन का जीवन, हमारे अलगाव का जो हम जीवन बिताते हैं, तो हमें फिर से हमारे जीवन में एक पूरी तरह से परिवर्तन होना बहुत जरूरी है। मालूम है, हमारे लिए परमेश्वर ने संसारिक और शारीरिक विचारधारा के अनुसार हमें जीवन नहीं बिताना। संसारिक रीति से कहें कोई गलत कर रहा है, अरे उसको सजा मिलना चाहिए, लेकिन आत्मिक रीति से कहें तो हमें उसको संभालना है ताकि वो गिरे ना, हमें उसको संभालना ताकि वो बर्बाद ना हो, हमें उससे संभालना ताकि वो विनाश ना हो। और क्या करना? उसका जो बोझ है वो भारी हो सकता है, वो गिर के उठ नहीं पा रहा है, तो हमें क्या करना है? उस बोझ को जाकर के हल्का करना है। लेकिन इसके विपरीत अगर हम उस बोझ को और बढ़ा रहे हैं, मालूम है किस रीति से बोझ बढ़ाते हैं? उसकी बात को, उसकी आदतों को, उसकी जो कारण है, उस समस्याओं को दूसरों को जा जा करके फालतू की बातों को करना, बेमतलब की बातों को करना, इत्यादि बातों को यही दर्शाता है कि हम उस पर और बोझ पटकना चाहते हैं ताकि क्या हो जाए? वो और दब जाए। लेकिन ये परमेश्वर की इच्छा नहीं। यदि हमारा वास्तविक अलगाव का जीवन यदि हम जी रहे हैं, तो हमारे जीवन में ये बात आवश्यक है कि निस्वार्थ प्रेम, निस्वार्थ भलाई है होना बहुत जरूरी है। यहाँ पर हम लोग, प्रेरित पौलुस की ओर से लिखा हुआ है कि हम एक दूसरे का भार उठाओ और इस प्रकार से मसीह की व्यवस्था को पूरा करो।
यही है मसीह की व्यवस्था, यही है परमेश्वर की इच्छा। इसलिए परमेश्वर ने हमको अलग किया है। इसलिए परमेश्वर चाहते हैं कि हम अलगाव का जीवन जिए। संसार में तो ये सब कुछ चलता है, अंधकार की बात है, विनाश की बात है, बर्बादी की बात है, बर्बादी की योजना है। लेकिन आज हमसे, यही हमारे जीवन से परमेश्वर चाहते हैं कि हम उसके प्रति भलाई को करें। प्रभु हमारे जीवन से यही चाहता है, इसीलिए हम एक दूसरे का भार उठाएं। हम सबके अंदर कमियां हैं, हम सबके अंदर कमजोरियां हैं। माता पिता भी कई बार कमजोर हो जाते हैं, है ना, बच्चे भी कई बार कमजोर होते हैं, लेकिन हमें उनके भार को उठाना है। उनको आलोचना नहीं करना चाहिए, नहीं तो बिगड़ते चले जाएंगे और बर्बादी विनाश की ओर चले जाएंगे। हम उनको बचाने वालों में से हैं या फिर उनको धक्का देने वालों में से हैं, ये चुनाव हमें करना है। प्रभु हमारी सहायता करे कि हम एक अलगाव का जीवन जीते हुए, परमेश्वर के प्रति अपने इस जीवन को समर्पित करते हुए, यह परमेश्वर को भाता है कि हमारे अंदर निस्वार्थता होना है, हमारे अंदर निस्वार्थ प्रेम होना है, हमारे अंदर निस्वार्थ भलाई होना है। ये परमेश्वर की इच्छा है। यदि कोई, ये बात को आप लोग ध्यान से लिख ली, गलतियों के पत्र 6 का 1, कोई भी मनुष्य अपराध में पकड़ा भी जाए तो तुम जो आत्मिक हो, हम आत्मिक हैं यदि, तो क्या हो जाएगा, हम उसको संभालेंगे। यदि आत्मिक नहीं है तो हम उसको और गिराने वाले बनेंगे। चुनाव हमारे हाथ में है। प्रभु हमारी सहायता करे कि हम संभालने वालों की गिनती में आए। हम भार को या बोझ को बांटने वाले होने पाए, ना कि और बढ़ाने वाले होने पाए। इस रीति से हम परमेश्वर की व्यवस्था को पूरा कर सकते हैं। मसीह यीशु ने हमारा बोझ को अपने ऊपर लेकर के हमें आजाद किया, हमारा बोझ उठाया है, हमारे ऊपर और बोझ नहीं रखा है। सो यदि मसीह हमारे जीवन का मूल है, उसने हमें बुलाया है, अलगाव किया, तो हमारे जीवन में अलगाव का जीवन स्पष्ट रूप से इस तरह से प्रकट हो जाएगा। प्रभु हमारी सहायता करे। दिए हुए अवसर के लिए मैं आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। आप सब लोगों ने ध्यान पूर्वकता से सुना, इसलिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। मेरी यही प्रार्थना है कि ये वचन पहले मेरे जीवन में लागू हो, और उसके बाद जो वचन बोया मेरे मुझे प्रभु ने इस्तेमाल किया आप सबको तक पहुंचाने के लिए, आपके जीवन में भी एक आशीष का कारण बने। बहुत बहुत धन्यवाद सबको। जय मसीह की।